हाँ तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। जैसे कि आप लोगों को सामने दिख ही रहा है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें क्या है, हम एडवांस आगे बढ़ते जा रहे हैं तो चीज़ें थोड़ी सी टिपिकल होती जाएंगी। वीडियो भी थोड़ा लंबा हो सकता है, खिंच जाए। ध्यान से समझोगे पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा, नहीं समझोगे नहीं समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू दिलीप ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 62,000 फॉर ₹60,000। हाँ भाई, लिस्ट प्राइस कितना था, 62,000 की लिस्ट प्राइस को 60,000 में बेच दिया। तो आप खुद दिमाग लगाओ यार, 62,000 की चीज़ 60,000 में बेची तो एंट्री तो 60,000 से ही करेंगे ना हम। तो दीक्षित अकाउंट यार टू क्या हो जाएगा, सेल्स 60,000। तो यहाँ पर जो साइड वाला अमाउंट है वो शो नहीं हो रहा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ जाओगे। यहाँ पे सेल्स में क्या डालना है, इन तीनों का टोटल करके डाल देना, बस यही तो शो नहीं हो रहा, वो भी उसमें हो जाएगा। हाँ भाई, क्या आ जाएगा यहाँ, 60,000 अमाउंट आएगा, क्योंकि 62,000 की अगर मान लो MRP लिखी हुई है और आपने बेच दिया उसको 60,000 में, तो आपकी जेब में तो 60,000 आया, तो एंट्री तो 60,000 से करोगे ना। अब ऐसे नहीं 2,000 रुपये का नुकसान लिख दोगे, भाई आपके क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, मार्क प्राइस पे तो कभी भी बेचते भी नहीं है ना वैसे भी। तो हमें क्या करना है, जो जितने में बेचा उतने का ही लिखना है। सोल्ड गुड्स टू अमृत लाल। अब कई बच्चे इसमें सोचते हैं, एक चीज़ और बता दूं, कई बच्चे इसमें 2,000 का डिस्काउंट दिखाने की सोचते हैं। तो भाई जब तक डिस्काउंट बोले नहीं, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, तब तक शो नहीं करना। वैसे भी ट्रेड डिस्काउंट तो शो करते ही नहीं है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट ही समझ लो एक तरह से कि लिस्ट प्राइस से कम में दिया है। अब बात करेंगे भाई, सोल्ड गुड्स टू अमृत लाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2,50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। हाँ भाई, यहाँ लिस्ट प्राइस 2,50,000 है, यहाँ पे डायरेक्ट 60,000 में बेच जाता है, इसलिए वहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट तो वैसे भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% कैश डिस्काउंट है। अमृत लाल पेड 1,20,000 इमीडिएटली थ्रो अ बैंकर्स चेक। हाँ भाई, अमृत लाल ने क्या कर दिया, 1,20,000 रुपये हैंड टू हैंड पेमेंट कर दिया। तो देखो इसकी एंट्री किस तरीके से हुई भाई, 2,50,000 का माल था, 20% TD, 10% CD मतलब कैश डिस्काउंट, और 1,20,000 इमीडिएटली दे दिया। तो भैया 10% कैश डिस्काउंट कब मिलेगा, जब वो इमीडिएटली पेमेंट कर देगा तभी तो मिलेगा, नहीं तो हम नहीं देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है भाई, बैंक अकाउंट DR 1,20,000 रुपये रिसीव हो गए, चलो ठीक है। अमृत लाल अकाउंट DR भाई 68,000 और डिस्काउंट अलाउड कितना, 12,000। कैसे हुआ ये बात समझना कि भाई जो एंट्री थी उस पर फोकस करते हैं। क्या कह रहा था भाई, 2,50,000 था ना, उसमें सबसे पहले क्या करो आप, 20% निकाल दो। तो 20% कितना हो गया 2,50,000 का, 10% होता है 25,000, 20% होगा 50,000, तो बचा कितना, 2,00,000 रुपीज़ का अमाउंट बचा। ठीक है, 2,00,000 में से उसने क्या कर दिया, 1,20,000 तो हैंड टू हैंड दे दिया, और ये बचा कितना भाई, ये कितना है, 80,000 रुपये भाई बैंक से दिया है, 1,20,000 रुपये तो ये दे ही दिया। तो उसके अलावा डिस्काउंट कितना देंगे हम उसको, कितना देंगे भाई डिस्काउंट, ये 1,20,000 जो अमाउंट दिया है ना उसने, उसका हम देंगे कितना परसेंटेज है इसमें डिस्काउंट, उसका डिस्काउंट का परसेंट देख लेते हैं भाई, 10% डिस्काउंट है, मतलब 12,000 रुपये डिस्काउंट तो पक्का हो गया। तो ये 12,000 रुपये डिस्काउंट दे दिया। लेकिन इसमें जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो समझने वाली, वो क्या कि भाई ये जो 12,000 रुपये है ना, ये इसमें से लेस नहीं होगा 1,20,000 में से, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली। और ऐसा क्यों हुआ ये चीज़ समझ लो, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया गया है कि 1,20,000 इमीडिएटली थ्रो अ बैंकर चेक। तो 1,20,000 का चेक बनाया है, दैट मीन्स कि अमाउंट कितने का रहा होगा, 1,32,000 का रहा होगा। ठीक है, तो ये 1,20,000 लिख दिया। इससे पहले क्या आ रहा था, 3/4 अमाउंट पे कर दिया, 1/4 अमाउंट पे कर दिया, ठीक है, 60% पे कर दिया, 75% पे कर दिया, तो वो परसेंटेज वाला सीन आ रहा था। यहाँ तो सीधे चेक ही लिख दिया कि भाई 1,20,000 का तो चेक बन के क्या है, तैयार है। तो ये वाला सीन है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे यही छोटी छोटी बारीकियाँ ध्यान रखनी है आप लोगों को कि यहाँ पे 1,20,000 अलग दिखाएंगे, ये 12,000 अलग, और अमृत लाल से कितना अमाउंट बाकी रहेगा वो तो फिर कर ही लेना भाई। कितना था, 2,50,000 का था टोटल, तो 2,50,000 इस साइड को बैलेंस करना है। 1,20,000 यहाँ आ गया, 12,000 यहाँ आ गया, बचा जो अमाउंट वो यहाँ पर भाई 2,50,000 नहीं, 2,00,000 रुपये, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो दिखाते नहीं है ना, तो सिर्फ 2,00,000 रुपीज़ से हमें एंट्री करनी है। तो 2 सेल्स में कितना चल जाएगा, CR साइड में 2,00,000 रुपीज़, और इसको भी पूरा 2,00,000 हमें क्रिएट करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने अभी समझाया कि भाई जब भी परसेंटेज में या हिस्से में पार्ट्स वगैरह में आ जाए बात, तो फिर आपको क्या करना है, वहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अब हम लोग करेंगे भाई स्टार्ट, यहाँ से जो थर्ड वाली एंट्री है उस पर फोकस करते हैं। भाई थर्ड वाली एंट्री के बोल रहे, पेड चेक ऑफ ₹30,000 टू चतुर्वेदी एंड अवेल डिस्काउंट 2%। हाँ भाई, चतुर्वेदी कौन है, ये चतुर्वेदी ऊपर कोई ट्रांजेक्शन नहीं, दिलीप और अमृत लाल से हुआ था, चतुर्वेदी होगा कोई, उसको पेड कर दिया हमने 30,000 रुपीज़ का चेक, और डिस्काउंट अवेल कर दिया भाई 2%। तो 2% डिस्काउंट का मतलब समझ जाओ आप लोग क्या होता है,
भाई देखो 30,000 था और 2% इसमें डिस्काउंट। तो इसमें बस एक छोटी सी बात जो इंपॉर्टेंट है वो समझनी है, भाई 30,000 के अंदर ये 2% इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है पेड चेक ऑफ ₹30,000, मतलब 30,000 का चेक तो बन के पहले से तैयार है। तो 30,000 का आपको 2% निकाल कर उसमें एक्स्ट्रा ऐड और करना है। भाई 2% निकाला कितना हो गया, 300 दूनी 600 रुपये हो गया। तो कितना एंट्री कर दी भाई, 30,600। बस यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे है, कि इसमें अलग से अमाउंट रिवेल होगा। क्यों? क्योंकि पहले से इसने बोल दिया कि यार 30,000 का तो चेक चतुर्वेदी के नाम पे लिख चुके हैं, तो उसमें तो डिडक्शन कोई कर नहीं सकते कि भाई उसमें काट के लिख दे भाई 600 रुपये कम कर लो यहाँ पर, नहीं ना, ऐसी चीज़ नहीं हो सकती ना। तो बस यही दोनों में डिफरेंस समझना है, जो पिछले क्वेश्चन हमने करे थे 6 to 10 में, और ये जो 11 to 15 कर रहे हैं इनमें। अब हम लोग बात करेंगे भाई नेक्स्ट एंट्री क्या कहना चाह रही है। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है भाई परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹2 लाख फ्रॉम हरी एंड कंपनी, पेड 75% इमीडिएटली बाय चेक एंड अवेल 4% डिस्काउंट। तो अब यहाँ देखना भाई क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स ऑफ ₹2 लाख। तो यहाँ से आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी भाई। 2 लाख रुपये का हमने माल खरीदा, 75% इमीडिएटली दे दिया। तो इधर देखो भाई, यहाँ था देखो परचेज अकाउंट दिया ₹2 लाख, ठीक है। अब इसमें टू हरीज अकाउंट और टू बैंक अकाउंट में कौन सा अमाउंट आएगा इसमें शो नहीं हो रहा, क्योंकि स्क्रीनशॉट पूरा आया नहीं, इसलिए मैंने लिया नहीं। और ज़रूरत भी नहीं है ना भाई, हमें दिमाग लगाना है खुद को कि भाई सारी चीज़ें अगर आपको दिख जाएंगी यहाँ पर तो खुद का दिमाग कैसे लगाओगे। 2 लाख का तो उसने बोला 75%। भाई कहीं पे भी आप ये देख सकते हो यहाँ पर कि कहीं पे भी ये नहीं दे रखा भाई ट्रेड डिस्काउंट या कुछ है, इसने तो बोलते हैं भाई पेड 75% इमीडिएटली। तो भाई 2 लाख का 75% कितना होगा, 1,50,000 होगा। तो 1,50,000 तो बैंक में डाल दो, ठीक है। 2 यहाँ पे जो है ये टी लिख दिया, तो 2 डिस्काउंट रिसीव में कितना होगा भाई, 75% इमीडिएटली दे दिया ना उसने। क्या बोला है भाई, 75% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 4% डिस्काउंट। तो ये 75% का जो अमाउंट है वो चेक से पे कर दिया और 4% कैश डिस्काउंट हो गया। तो इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। हाँ भाई इसमें इंक्लूड कर लें। तो देखो 75% पेड थ्रो चेक एंड पार्टली क्रेडिट। तो इसमें 75% के बराबर क्या कर देंगे हम, 2 लाख का 75% हो गया 1,50,000। 1,50,000 का 4% कैश डिस्काउंट निकाल देना। भाई 1,50,000 का क्या हो गया, मल्टीप्लाई 4/100, 2020 कैंसिल, 1,500 मल्टीप्लाई 4, 6,000 रुपीज़ का यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा डिस्काउंट रिसीव में। तो आपने चेक कितने का बनाया, हाँ भाई 75% इस अमाउंट दिया, तो चेक कितने का बनेगा, इसमें से इसको लेस कर देना 1,44,000 का। हाँ भाई 1,44,000 का बनेगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ करनी है, और बाकी जितना भी अमाउंट है हरिशंकर एंड कंपनी के अकाउंट में हम डाल देंगे, सिंपल। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, बस हो जाएगा फिर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व। अब हम बात करेंगे भाई नेक्स्ट एंट्री जो हमें दे रखी है यहाँ पर, ये है बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स कॉस्टिंग 40,000 एट 25% प्रॉफिट अलाउिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, रिसीव 80% पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक। हाँ भाई यहाँ पे 80% पेमेंट जो है वो इमीडिएटली चेक द्वारा हमें रिसीव हो चुका है। तो ये क्वेश्चन आप हो सकता है आप लोग कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ भाई। 40,000 रुपीज़ है, 25% क्या है यहाँ पे, कैश डिस्काउंट, 25% प्रॉफिट में बेचा है। तो भाई 40,000 का 25% कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो कितने पे बेच दिया भैया, 50,000 पे बेच दिया, ठीक है। 40,000 की क्या है, कॉस्टिंग है 25% प्रॉफिट अलाउिंग 10% डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट। हाँ भाई अब इस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे तो 5,000 आ जाएगा। तो मतलब एक्चुअल में कितना गया हमारा, 45,000 का गया। भाई जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है उसको समझ में आता ही जाएगा। और 10% कैश डिस्काउंट कब दिया, रिसीव्ड 80% पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक। तो इसमें भी क्या करना है, अलग से अमाउंट नहीं निकालना, मतलब अलग से अमाउंट निकालना, उसी के अंदर नहीं घुसाना आपको। देखो इधर बैंक में कितना डाला भाई, 9,000 है ना। विशाल ट्रेडर्स 32,400 डिस्काउंट अलाउड। ये अब आप लोगों को पता चल जाएगा भाई क्या क्या कहना चाह रहा है ये। तो सबसे पहले भाई सेल कितने की करी हमने, सेल करी 45,000 की, करी नहीं करी, क्योंकि भाई ट्रेड डिस्काउंट तो दिखाना नहीं है ना। तो अब आप इन सब का टोटल कर लो भाई, 32 और 9 कितना होता है 41, 41 और 3 कितना होता है 44, और 600 और 400 कितना हो गया 1,000 रुपये। भाई 1,000 और 44,000 कितना हो गया, प्लस 45,000 हो गया नहीं हो गया भाई, इन तीनों का टोटल कर लो। तो ये 2 सेल्स में टिकाना है नहीं टिकाना हमें CR में 45,000 यही करना है, क्योंकि 45,000 की एंट्री हुई है। लेकिन अब जो बात है भाई यहाँ पे जो अमाउंट लिखे हैं कैसे कैसे लिखे हैं उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो वो छोटी सी चीज़ देखो भाई क्या है कि भाई इसने बोला कि भाई बैंक से हमें कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, इसने बोला क्या है कि 40,000 का इमीडिएटली चेक मिल गया हमें, कितना मिला 80% पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक। हाँ भाई 80% पेमेंट बोल दिया है,
रिसीव्ड 80%, तो टोटल अमाउंट कितना था हमारा 45,000। 45,000 का 80% निकाल लो भाई, यहाँ तो 9,000 आ ही नहीं रहा, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है भैया। इसने अमाउंट क्या है इधर उधर कर दिया है। विशाल ट्रेडर्स में 32,400 रुपये का तो ये डाल दिया, तो इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये देखेंगे अपन, उसके बाद बात करेंगे। हाँ भाई, हमें पता है जैसा कि इसमें गलती दे रखी क्या, विशाल ट्रेडर्स का दे, ये जो 32400 है ये तो इसमें आना चाहिए बैंक अकाउंट में, क्योंकि हमें जो इसका टोटल अमाउंट है 45,000 उसका 80% रिसीव हो गया है इमीडिएटली, है ना। तो 80/100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 4500 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 36,000 रुपीज़ आएगा। 36,000 का इसने क्या बोला है 10% ट्रेड डिस्काउंट देगा, कि वो कैश डिस्काउंट देगा ये। तो भाई 36,000 का 10% आपको पता है 3600 होता है, जो कि इसने यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड में दिखा रखा है 3600, ठीक है। और बाकी जो 32400 है ये हमें बैंक अकाउंट में मिलना चाहिए, जो कि इसने विशाल ट्रेडर्स में डाल रखा है। और विशाल ट्रेडर्स में जो 45,000 में से 36,000 का तो अमाउंट रिसीव हो गया, उसके बचा 9,000 का जो पेमेंट बचा हुआ है वो आएगा हमारा विशाल ट्रेडर्स अकाउंट में। तो थोड़ा सा इसने मिसप्रिंट कर रखा है, हमें जज करने के लिए कि भैया हमने सही से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, तो वो चीज़ है इसमें। अब इसमें बात करेंगे भाई कि नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी कॉस्टिंग ₹50,000, 40% प्रॉफिट। हाँ भाई 50,000 का 40% निकाल लो, 10% होता है 5,000, तो 40% हो जाएगा 20,000, समझ ही गए हो ना भाई। 40% किसका है, 10 का 4 टाइम्स है, तो 10% अगर 5,000 है तो 5,000 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 20,000। तो निकाल के देख लें, 50,000 का 40% हो गया 20,000, तो कितने भेज दिया 70,000 में। 70,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कितने का 70,000 का 10% निकाल लो, कितना बचेगा 7,000। भाई 7,000 इसमें लेस कर देंगे तो 63,000 से एंट्री होगी, हमें ये चीज़ तो पता चल गई। हाँ भाई पता चल गई ना, देखो यहाँ इन दोनों को टोटल कर लो, कितना आएगा 59 और 362, 850 और 150,000 और 62,000 प्लस 1000 कितना हो जाएगा 63,000 हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे जो डिस्काउंट अलाउड कर रखा है इसने किस ब्याह पे कर रखा है ये, क्योंकि इसने बोला है कि 5% कैश डिस्काउंट है, ब्रिज एंड कंपनी फुल अमाउंट बाय चेक, पूरा का पूरा अमाउंट चेक दे दिया और कैश डिस्काउंट ले लिया उसने। तो भाई यहाँ पर हमें क्या करना होगा भाई, कैश डिस्काउंट तो भाई लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए अलाउ करके रहेंगे। तो भाई आपने 63,000 का कितना परसेंट इसने बोला है, आई थिंक 5% बोला है, देख लेते हैं हम लोग। हाँ भाई 5% ही बोला है, तो इसका 63,000 का 5% कितना होगा भाई 6300, तो क्या हो जाएगा 10% का हाफ कर लो भाई, कितना होगा 150, वो 3,150 रुपये हो गया। 3,150 63,000 में लेस कर देना, तो ये 59,000 क्या आ जाएगा, इसमें से ये लेस कर देगा ना 59,850 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, तो चीज़ें सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाओ बस हो जाएगा। हाँ तो भाई इसी तरीके से अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। रिकॉर्ड द, क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ श्याम सुंदर एंड सन्स। 2017 में क्या दे रहे हो, अप्रैल को श्याम सुंदर एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स एंड फर्नीचर। सिंपल सी बात है, कर दो एंट्री, कहाँ दिक्कत आ रही है भाई। कैश स्टॉक, गुड्स को नहीं, गुड्स नहीं लिखते, स्टॉक फर्नीचर लिखेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया 75,000, स्टॉक हो गया 30,000 और फर्नीचर हो गया 5,000। क्यों हो गया भाई सारे डेबिट, क्यों हो गए, क्यों अपने आप को क्या मानते हैं हम, बिजनेस मान के काम करते हैं। तो बिजनेस में ये तीनों चीज़ें आ रही हैं, और किस माध्यम से आ रही है भाई, कैपिटल के माध्यम से आ रही है। कैपिटल CR क्यों करा, क्योंकि कैपिटल हमारी क्या है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी सारी क्या होती है हमारी CR होती है, समझ गया, सिंपल था। अब हम बात करेंगे भाई, यहाँ बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू भूषण ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%। भैया ये एंट्री कर करके ना आप लोग भी थक चुके हो गए ना, पता है, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है, करनी तो पड़ेगी लेकिन अब, है ना। तो भूषण अकाउंट DR टू सेल्स हो जाएगी, और आपको पता है 10,000 का 10% 1,000 रुपीज़ हो गया। 10,000 में 1,000 लेस कर देना, तो क्या बच जाएगा हमारा 9,000 बच जाएगा। 9,000 से इसकी एंट्री करके ख़त्म करो यार, क्या बार बार एक ही एंट्री, कुछ नया लेके आओ नया। हाँ भाई नया क्या है, भूषण रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000। हाँ भाई ये सबका मिक्सचर दे दिया ऐसा लग रहा है मुझे क्वेश्चन में, कि भूषण रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000 की लिस्ट प्राइस को भूषण ने रिटर्न कर दिया। तो 1,000 का नहीं मानेंगे, उसको 900 का मानेंगे, क्योंकि 1,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट हटा के ही तो लेंगे हम, और 10% कितना होता है 100 रुपीज़ होता है, और 1,000 में 100 रुपीज़ लेस करोगे तो कितना बचेगा 900 रुपीज़ बचेगा, नहीं बचेगा। तो वैसे ही रिसीव्ड भूषण फ्रॉम भूषण इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, कितना भैया, कितना मिल गया उससे फुल सेटलमेंट में, हमें 8,000 रुपये मिल गए। तो भैया कितना डिस्काउंट दे दिया, कितना डिस्काउंट ले लिया, ये कैसे पता करें। ये पता करने के लिए हमें पता है कि यार हमने उसको 9,000 का माल बेचा था,
और उसने 9,000 में से 900 रुपये का माल लौटा दिया। हम तो ये करेंगे भाई, ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद कितने का था, 9,000 का था, और ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद कितने का था, 900 रुपये का था। तो कितना बचा, 8100। तो भैया रिसीव्ड फ्रॉम भूषण, भूषण जी से 8,000 रुपये रिसीव हो गए, 100 रुपये की चपत लगा गए। चपत लगा के मतलब डिस्काउंट दे दिया हमने, क्योंकि हमें रिसीव हुआ है, हमने कम रिसीव करा है, तो हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। वह एंट्री तो आप लोगों को पता ही होगी, बहुत ज़्यादा समझदार हो गए ना, पूरी आप वीडियो देख रहे हो, सब कुछ समझ रहे हो, तो आपको चीज़ें समझ में आई गई होंगी। भाई इसमें क्या होगा, भूषण टू सेल्स जो मैंने अभी करी थी भाई, यहाँ रिटर्न कर दिया भूषण जी ने, क्योंकि हमने उनको सेल्स किया था। तो क्या हो जाएगी एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू भूषण, है ना, यही होगी। उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम भूषण, तो भूषण से रिसीव हुआ है, तो कैश अकाउंट डी आर टू, डी आर कहाँ लिख दिया मैंने, कैश अकाउंट डी आर टू भूषण। हाँ भाई, सारी चीज़ समझ ही रहे हो ना आप। बस इसमें एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना, जो मैंने आपको पहले भी बोली थी, वो आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। क्या है भैया वो छोटी सी चीज़, देखो भूषण टू सेल्स हुआ, ये हो गया, सेल्स रिटर्न टू भूषण हुआ, है ना। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैंने बोला था यार, भूषण अगर एक बार क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो दूसरी बार क्या होगा, वो डेबिट होगा, लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखो, भूषण टू सेल्स की एंट्री थी, है ना, फिर यहाँ पे क्या हो गया, भूषण सीआर हो गया। लेकिन ये वाला जो थर्ड वाली एंट्री है, इसमें क्या हुआ है कि भाई पहले डीआर हुआ, फिर सीआर हुआ, उसके बाद यहाँ पे कैश अकाउंट या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर। तो वो तो एक सिर्फ क्या कॉन्सेप्चुअल था। तो हमेशा क्या करो भाई, रट्टा नहीं मारना हमें, हमेशा क्या करना है, इसलिए ये चीज़ समझाता हूँ कि कभी मैं पूछा करो कि भाई सर इसके बाद ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, नहीं। आप ये देखो ऑन द स्पॉट की भाई सिचुएशन क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिमांड होती है। जैसे अगर देखा जाए भाई, परचेज तो क्या बोला जाता है, परचेज डीआर ही होगा, लेकिन कई सिचुएशन में परचेज भी सीआर हो जाता है, समझ रहे हो। तो वो वाली सिचुएशन है, वो कौन सी सिचुएशन है आप लोग को पता ही है कि भाई जब इंश्योरेंस प्रीमियम और ये सारी चीज़ें होती हैं, लॉस बाय फायर होता है ना। लॉस बाय फायर की सिचुएशन में क्या लिखते हैं हम, अगर माल नष्ट हुआ होता है तो लॉस बाय फायर टू परचेज लिखते हैं ना। इसलिए उन सिचुएशन में ये चीज़ ध्यान रख, भाई क्या करा, भूषण टू सेल्स हो गई एंट्री, आपको दिखा सेल्स रिटर्न टू भूषण हो गया भाई, 900 रुपये, इन दोनों को लेस किया, कितना आ गया 8100। 8100 में 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मानेंगे, डिस्काउंट हमने अलाउड किया क्योंकि हमें 100 रुपये कम मिले हैं। ठीक है भैया, यहाँ तक की तो सिचुएशन आपके सामने है, सॉल्यूशन आपके सामने है, दिख रहा है आप लोगों को। आगे हम बात करेंगे भाई, क्या बोल रहा है, रिसीव्ड हो गया, परचेज फर्नीचर 6000 रुपीज़, परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन। हाँ भाई, यहाँ फर्नीचर खरीदा है, तो यहाँ एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, है ना। और टू हमें पता नहीं भाई, कुछ भी नहीं लिख रखा है इस वाली सिचुएशन में, क्या मानेंगे, कैश मानेंगे, फर्नीचर टू कैश 6000। परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन 25,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 12%। इसका भी जानते हो भाई क्या होगी, परचेज अकाउंट या टू नवीन हो जाएगी, और ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते, तो 25,000 का 12% निकालना है। 12% कितना होता है भाई, 12% होता है, एक तो 500 रुपये तो वो ले लो, और 2500 रुपये ये ले लो, है ना। 3,000 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 22,000 से एंट्री हो रही होगी, नहीं हो रही होगी, दिखा दो भाई सर, दिखाई दो ना, लो भाई दिखा देते हैं, 22,000 से एंट्री हो रही, दिख गया भाई। तो ये जो मैं ट्रेड डिस्काउंट ऐसे निकाल देता हूँ ना, उस तरीके से प्रैक्टिस करो तो आपकी बहुत अच्छी क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन हो जाएगी। और कैलकुलेशन की डिमांड है पूरी अकाउंटेंसी में। तो बाकी तो मेरे को चीज़ इतनी कोई खास लगती नहीं है इसमें। तो इसमें बोला परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन, ये वाला भी हो गया खेल, और ये वाला भी हो गया भाई। यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो कैश मान लिया, और यहाँ पे था भैया साथ दे ही रखा है भाई, ट्रेड डिस्काउंट है और नवीन का नाम आ गया तो उधार तो चले गए फिर सारा, है ना। ठीक है, रिटर्न गुड्स टू नवीन, गुड्स ऑफ रुपीज़ लिस्ट प्राइस 2000। तो भाई ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया था, 12% दिया था, तो 2000 पे भी क्या लगा दोगे, नवीन से ही तो है ये, तो इससे भी 12% लगा दो। 2000 का 12% कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 20 कैंसिल हो गई, 20 दूनी 12 दूनी 24, 240 रुपये का क्या लगा दो, कम कर दो भाई। 2000 में 240 रुपये कम करेंगे हम, तो 1760 रुपये बचेगा, नहीं बचेगा, देख लो भैया एंट्री। नहीं विश्वास हो तो देखो इधर, विश्वास तो है मुझे पता है बहुत भाई। 1760 हो गया ना, यही तो मैंने यहाँ लिखा था भाई। 1760 से क्या कर दी, नवीन टू परचेज रिटर्न कर दी, क्या कर दी भाई, परचेज रिटर्न कर दी। तो यहाँ देखते जाओ भैया, क्या कहाँ गया भाई, मिटा दिया क्या मैंने यहाँ से भी, हाँ मिटा दिया शायद। तो ये क्या हो गई, सिचुएशन हो गई हमारी 2000, यहाँ कम कर दोगे 2000 में से जितना रिटर्न किया भाई, 12% ट्रेड डिस्काउंट पे था, तो यहाँ पे भी 12% निकाल कर कितना आया था, 240 रुपये आया था, इसमें लेस करके 1760 रुपये यहाँ लिख देना। तो भाई क्लियर द अकाउंट ऑफ नवीन बाय अप्लाइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। हाँ भाई क्लियर कर दो नवीन का अकाउंट। कैसे क्लियर करेंगे भाई, हमने नवीन से परचेज़ किया था, तो मतलब उसको पेमेंट करना होगा, तो 25,000 की जगह हमने कितने का किया था, 22,000। ठीक है, 22,000 में से रिटर्न कितना आ गया भाई, 1760 रुपये। 22,000 में से 1760 रुपये
निकाल दें तो कितना बचेगा भाई, 20,240 रुपये बचेंगे भाई। 20,240 रुपये का इसने क्या बोला कि 5% निकाल के ख़त्म करो मामला, तो इसका 5% भी निकाल देते हैं भाई। 20 कैंसिल, 0 से 0, 5 1 5, 5 2 10, 2 से कैंसिल किया तो 1,012 रुपये आ गया। कितना आ गया भाई, 1,012 रुपये। कितने से, 20,240 में से 1,012 रुपये लेस करने हैं। तो देखो भाई एंट्री ऐसी कुछ हो रही है क्या, 20,240 में से 1,012 लेस करेंगे। हाँ भाई देखो 20,240 तो ये रहा, ठीक है, 20,240 ये रहा। और देखो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर दिख रहा है भाई 1,012 रुपये दिख गया। हाँ भाई ये रहा। टू कैश में कौन सा अमाउंट जाएगा, 20,240 में से 1,012 जो लेस करेंगे वो अमाउंट जाएगा। वो अमाउंट क्या होगा, 19,228 रुपये का होगा। वो अमाउंट क्या होगा, 19,228 रुपये का। तो भाई पूरा क्या है, कैलकुलेशन वर्क है बस भैया। जिसकी कैलकुलेशन हो गई एक नंबर, उसकी टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी पूरे अकाउंटेंसी में। भाई क्लियर द अकाउंट बोलते हैं ना, अकाउंट क्लियर करना है तो भाई माल कितने बचा, 22,000 का बेचा था हैं, रिटर्न कितने कर दिया भाई, 1,760 रुपये कर दिया। बचा कितना भाई, 20,240 रुपये बचा। और उसका 5% ट्रेड डिस्काउंट देने के लिए बोला है, क्योंकि 20,240 का पेमेंट करके उसको नवीन को ख़त्म करना है ना, नवीन का हिसाब किताब। तो 5% डिस्काउंट निकाल लिया, 5/100 कर दिया, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 2 10 हो गया, 2 से कैंसिल करा, 1,012 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। इसमें से इसको लेस कर दिया तो हमारा कितना आ गया था अमाउंट। अभी जो पीछे देखा ना, क्या देखा था अमाउंट हमारा, एक बार मैंने वापस रिपीट कर दिया, इसलिए रिपीट करा क्योंकि कई बच्चों को समझ नहीं आता भाई। ये इसमें से इसको लेस कर दोगे तो 19,228 रुपये का हमारे पास कैश पेमेंट कर दोगे और डिस्काउंट आपको रिसीव हो गया 1,012 रुपये का। तो इस तरीके की सिचुएशन है इसमें। अब ये सोल्ड गुड्स टू अजय 10,000, विजय 16,000। भाई अजय और विजय दोनों को माल बेचा है तो सेल तो CR होगा, तो अजय अकाउंट ईयर, विजय अकाउंट ईयर टू सेल्स। अजय के अकाउंट में 10,000, विजय के अकाउंट में 16,000, और सेल्स में कितना डाल दोगे, 16 और 10 26,000 से एंट्री कर देना। देख लो भाई, अरे क्या खुल गया भाई। हाँ देखो इधर क्या करा भाई, अजय अकाउंट 10,000, विजय अकाउंट 16,000, और सेल्स में कितना हो गया टोटल 26,000। सिंपल था। चलें आगे। हाँ भाई रिसीव्ड कैश फ्रॉम अजय 9800 इन द फुल सेटलमेंट। हाँ भाई 200 रुपये का ही चपत लगा गया, 200 रुपये कम दे गया ऑन दिस अकाउंट। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 750। हाँ भाई एक साथ दोनों एंट्री करनी है क्या। हाँ भाई देखो देख लो इधर क्या हुआ। सबसे पहले भाई कैश अकाउंट दिया 9800, डिस्काउंट अलाउड किया क्योंकि 200 रुपये कम दे के गया है अजय। हमने 200 रुपये कम मिले तो हमने डिस्काउंट अलाउ किया है और 10,000 का पेमेंट था। और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है तो भाई इंश्योरेंस अकाउंट DR हो जाएगा क्योंकि हमारा एक खर्चा है। और किस माध्यम से गया, कैश माध्यम से जाता है। भाई इंश्योरेंस भी कोई उधार देता है क्या, कैसी बातें कर रहे हो। हाँ भाई अब बात करेंगे पेड फॉर श्याम सुंदर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1,200 रुपीज़। श्याम सुंदर की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब श्याम सुंदर जी ये रे भाई खुद का ही लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करवा रहे हैं हमारे हमसे। तो हम क्या मानेंगे इसको, क्या मान लेंगे भैया, हम मान लेंगे इसको ड्राइंग्स। बता ही दिया था मैंने आप लोगों को पहले भाई ड्राइंग्स के बारे में, जिसको नहीं पता। ये देखो ड्राइंग्स अकाउंट DR टू कैश 1,200 रुपये श्याम सुंदर जी के हमने पे कर दिए क्योंकि श्याम सुंदर जी क्या थे, बिजनेस मैन थे। तो ये परचेज गुड्स फॉर ₹8,000 फॉर कैश एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। भैया 8,000 का माल था, 10% ट्रेड डिस्काउंट तो दे ही दो, 800 रुपये कम कर दो। कितना बचेगा भाई, 7,200 रुपये बचेगा, नहीं बचेगा। और 7,200 रुपये का 2% दे दो तो 2/100, 20 कैंसिल, 72 2 था कितना हो जाएगा 144 रुपीज़ का और कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखो एंट्री दिखाई देते हैं आप लोगों को। भाई 8,000 का क्या था, 7,200 हो गया था, और 7,200 का हमने क्या बोलता है 144 रुपये। ये देखो 144 रुपये लिख भी रखे। कैश डिस्काउंट ये लेस कर दोगे तो 7,056 रुपीज़, जो कि ये अमाउंट हमारा दिख रहा है कैश। यहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया। भाई एंट्री तो आप लोग सब बना ही लोगे। अब जो मेन दिक्कत आने वाली है आपको अमाउंट में आने वाली है, तो थोड़ा सा स्वच्छ भारत तो यहाँ बनता है भैया। लो भाई चला देते हैं, स्वच्छ भारत बहुत ज़रूरी है। ये पूरा मैंने साफ़ कर दिया। अब आपको थोड़ा हल्का फील हो रहा होगा कि यार कचरा ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर समझ में कम ही आता है। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि भाई क्या कि यहाँ पे हो गया 750 हो गया। श्याम सुंदर लाइफ इंश्योरेंस दे दिया। परचेज गुड 8,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम विजय एट अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5% द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हाँ भाई विजय का भी तो था पेमेंट। विजय ये रहा देखो भाई 16,000 का माल बेचा था, 16,000 में विजय एट अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5% द फुल सेटलमेंट। तो भाई 16,000 का 5% निकाल लो, कितना होगा भाई, 10% होता है 1,600 रुपये, तो 5% हो जाएगा 800 रुपये। 16,000 में 800 रुपये उसने कम दिए तो 15,200 तो दे के जाएगा। हाँ भाई क्यों नहीं दे के जाएगा भाई, कैश अकाउंट रिसीव किया 15,200, डिस्काउंट उसको अलाउड कर दिया तो 800 रुपये कम दे के गया, 5% डिस्काउंट था ना। और 16,000 का टोटल पेमेंट था हमारा विजय दीनानाथ चौहान से, नहीं भैया विजय जी से था। हाँ भाई
अब हम बात करेंगे कि पेड रेंट 800 रुपीज़, एडवर्टाइजमेंट 1000 रुपीज़, सैलरी 4000 रुपीज़। ठीक है भाई, रेंट, एडवर्टाइजमेंट और सैलरीज हैं, ये तीनों क्या हमने पे करी है, तीनों हमारे खर्चे। तो रेंट अकाउंट यार, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट यार, एडवर्टाइजमेंट सैलरीज अकाउंट यार टू कैश हो जाएगा। देखो वही करा है इसने, रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया, एडवर्टाइजमेंट डेबिट, सैलरीज डेबिट टू कैश 5800, इन तीनों अमाउंट का टोटल करके इधर डाल देना। उसके बाद आखिरी एंट्री जो है हमारी वो क्या हो जाएगी भाई, रिसीव्ड कमीशन। कमीशन रिसीव किया है तो हमारे पास कैश आया होगा, तो भाई कैश रिसीव किया है, कैश अकाउंट यार, और यहाँ पे क्या कर दिया, टू कमीशन 500 रुपीज़। बताओ कितने सिंपल हो गया।